Sir, I'm feeling low for no reason. Sometimes in a day during my preparation for IIT JEE. What is the reason behind it? Explain it. देखो, लो अगर आप फील कर रहे हो तो इसकी वजह भी आप ही जानोगे, मैं कैसे जान सकता हूँ। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी रीज़न आपने लिख ही दी है। उसका रीज़न है आपकी IIT JEE की प्रिपरेशन। और लो फील करने का रीज़न एक ये हो सकता है बहुत बड़ा, जो जनरली प्रिपरेशन करने वाले लोगों के अंदर पाया जाता है, कि आपके अंदर ये डर है कि कहीं अगर मेरा IIT JEE में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। फ्रेंड्स, सुन रहे हो आप मेरी बात? ज़्यादातर प्रिपरेशन करने वाले लोगों में जो IIT के लिए, NEET के लिए या UPSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनमें ज़्यादातर लो फील करने का रीज़न यही होता है कि या तो उनके पास कोई ख़ास पर्पस नहीं होता उसे करने का, बस सब कर रहे हैं या माँ बाप ने पुश कर दिया, वो इसलिए चले जाते हैं। और क्योंकि वो इस वजह जाते हैं तो मन में ये डर आना स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी लाइफ का क्या होगा, जो एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ेगी उसका क्या होगा। तो भाई एम्बैरेसमेंट क्यों फील करनी पड़ेगी? आपको इंजीनियर बनना है ना, आपको इंजीनियर बनने से मतलब होना चाहिए। अगर IIT होता है तो ठीक है, 1 साल से ज़्यादा मत लगाना मेरी राय में। इंजीनियरिंग मतलब तो इंजीनियरिंग करने से है ना। मैंने भी IIT से मैं भी खुद इंजीनियर हूँ, IT फर्म में काम करता हूँ, डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैंने किसी IIT से किया नहीं की इंजीनियरिंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मेरे तो पड़ोस में ही कॉलेज था, मेरे पड़ोस में ही कॉलेज था, मैं उठ के वहाँ चला गया था, बस एडमिशन ले लिया था सीधा जाके। क्योंकि मैंने तो खैर इंजीनियर बनने के लिए प्लान नहीं किया था, ये तो बस हो गया तो मैं बन गया, इसीलिए मैं इतना लाइटली भी ले पाता हूँ इसे, क्योंकि आई एम नॉट सीरियस। मैं उस इंजीनियर बनने के लिए सीरियस भी नहीं था उतना। अब हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, जैसे जैसे मैं करने लगा वैसे वैसे मुझे पसंद नहीं आने लगा, इसलिए मैंने मेरा करियर भी इसमें बन ही गया। लेकिन ये जिद पकड़ के अगर आप बैठोगे कि मुझे IIT से ही करनी है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपका गोल इंजीनियरिंग करना है तो फिर IIT के नीचे NITs हैं, NITs के नीचे और भी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं। और हर सिटी के अंदर अपना एक तुर्रम खां कॉलेज होता ही होता है, कोई और एडमिशन नहीं देगा तो वो तो दे ही देगा। तो भाई IIT करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT जो करते हैं उन्हीं को जॉब मिलती है। अब तो YouTube पे आप जाओगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने IIT से इंजीनियरिंग नहीं की है, Tier 2 Tier 3 कॉलेज से आते हैं और उन्होंने 50-50 लाख के, 40-40 लाख के पैकेजेस उठाए हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे। तो ट्राई कर लो, हो जाता है तो अच्छा है, चले जाना। लेकिन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। मतलब तो इंजीनियरिंग करने से ना, इंजीनियरिंग कर लेना है, कोई कमी थोड़ी है इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने इसको अपनी ईगो पे नहीं ले लिया, अपनी ईगो का सवाल नहीं बना लिया कि करना है तो IIT से ही करना है, नहीं तो फिर नहीं करना। ये काम मत करना भाई, ये ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। जो लोग जिद करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। और ये आपको भी पता ही है। अगर आप सिलेक्शन के लिए इतना कॉन्फिडेंट होते तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते मुझसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्रिंस? तो थोड़ा रिलैक्स करो अपने आप को, स्ट्रेस मत लो। अभी तो यार जवान आदमी हो, ये छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस लोगे तो आगे तो इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है ज़िंदगी में। अभी शादी होगी, बच्चे होंगे, घर परिवार तुम्हें पूरा संभालना पड़ेगा। कैसे संभालोगे? अभी तो पढ़ाई में ही अगर इतनी टेंशन ले लोगे तो चीज़ों को प्रैक्टिकली, इसीलिए स्पिरिचुअल होना क्यों ज़रूरी है, बोध होना क्यों ज़रूरी है। बोध वाला आदमी या स्पिरिचुअल आदमी हाईली प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकलिटी में चीज़ों को देखता है। ओके, तो IIT गोल नहीं हो सकता कभी भी। ये गलत पर्सपेक्टिव है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डाला है। अभी मैंने परसों जो लाइव स्ट्रीम की थी
वो इसी चीज के ऊपर की थी। आईआईटी गोल नहीं हो सकता, इंजीनियरिंग गोल हो सकता है। इंजीनियरिंग करना, एक अच्छा इंजीनियर बनना गोल हो सकता है लाइफ का। आईआईटी कोई गोल थोड़ी होता है। मैं खुद उसका लिविंग एग्जाम्पल हूं। मैंने नहीं की भाई, ना मैंने आईआईटी से किया है, ना एनआईटी किया है। एकदम टियर 3 कॉलेज, मेरठ का मैं रहने वाला हूं और यहीं मेरे घर के पास में कॉलेज था, वहीं से जाके मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी और अच्छा खासा मुस्कुराता हुआ तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जॉब कर रहा हूं, बढ़िया शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, लाइफ चल रही है मजे से। ओके, तो जवान आदमी का मतलब ही है, जो जवान आदमी का, यंग आदमी का मतलब ही यही है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, जिसके पास एक प्रॉब्लम के, एक चैलेंज के 10 सोल्यूशन हो। पढ़ा लिखा होने का मतलब ही, एजुकेशन का मतलब ही, एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। चिपको मत जिंदगी में किसी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ फिक्स मत करो कि ऐसा ही चाहिए। ऐसा करोगे तो फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। डोंट डू दैट।